ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे आप, डाउन ग्रेडियंट, अप ग्रेडियंट, क्या बोलोगे? ऐसा ओची नहीं होता है क्या, जो होता है? ऐसा ओची देखा है ना आपने, कि ओची ऐसे ही होता है? एक मिनट, ओची ऐसे ही होता है कि वैसा भी होता है? ऊपर वाला नीचे वाला बताओ कैसा होता है ओची? दोनों टाइप की होती है सर। ठीक है, दोनों हो सकती है। ठीक है ना। तो अब पहला वाला है, इसको कौन सा ग्रेडियंट बोलेंगे? डायरेक्शन से तय होता है ना, ये इधर से डायरेक्शन है ट्रेन का, तो क्या ग्रेडियंट बोलेंगे? अब ग्रेडियंट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? अब ग्रेडियंट। ठीक है, ऊपर की तरफ है ना ढलान, स्लोप है वो ऊपर है, गाड़ी को चढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, उल्टा है आपका ये डाउट, कहाँ का, सॉरी, ये आपका डाउन ग्रेडियंट हो जाएगा, है ना। गाड़ी को मतलब ये ओची का है बेसिकली, अपन व्हील का बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों प्रकार का होता है। तो चलो मैं आगे बनाता हूँ। आपका क्लास हो गया क्या ग्रेडियंट का, कि बाकी है? अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना। ठीक है, ये मेरा लाइन है, 560 या 580 जो भी स्टैंडर्ड है उसका, स्टैंडर्ड लाइन है। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में मैं बनाता हूँ। तो पहले ले लेते हैं अपन, लोकेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये मास्ट है ना। क्या है? मास्ट। ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही दिखता है ना, थोड़ा ना करीब करीब हो गया, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गए मास्ट। अब इसमें ये लाइन है, और ये आपका नॉर्मल हाइट की लाइन है ना, स्टैंडर्ड हाइट 5.60 मीटर कर देता हूँ। चलो दूसरा भी हो सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हाइट की लाइन है आपकी। तो इस लोकेशन में मेरी हाइट है एग्जैक्ट वही है। ठीक है, ये हाइट है। नहीं, ये तो कलर हो गया, नहीं दिस वन। ठीक है, अगला में हाइट है मेरी, यहाँ पर है। ठीक, अगला में हाइट है, यहाँ पर है हाइट। ठीक है, ऐसा कुछ हाइट का प्रोफाइल। अब इसको मैं आपस में जोड़ देता हूँ इन लोग को। ऐसे कुछ कांटेक्ट वायर की हाइट होते हैं ना, कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे। ठीक है, दो मास्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दो मास्ट के बीच की दूरी को स्पान। स्पान। तो स्पान कितना रख देता हूँ मैं, फिक्स रख देता हूँ, अलग अलग भी कर सकते हैं, थोड़ा सुविधा कर देता हूँ। 63 मीटर, ये भी सब 63 मीटर का है। ठीक है, सारे स्पान कितने के हैं? तो अब देखो कि दो मास्ट के बीच, मतलब एक स्पान में निकलता है आपका ग्रेडियंट, निकलता है एक स्पान में। ठीक है, अलग अलग स्पान के बीच ग्रेडियंट नहीं बनता है, एक ही स्पान में ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, तो मेरे को एक और लोकेशन डालना पड़ेगा, थोड़ा सा चुप हुआ मेरे से, एक और बता देता हूँ मैं, यहाँ। ठीक है, यहाँ की हाइट है आपका
दिस वन, और ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब क्या होगा आपका, ये भी 63 मीटर का है, ये स्पान भी, ये स्पान कितना है, 63 मीटर का है, ठीक है। तो अब बताना, इनका नाम दे देता हूं मैं, लोकेशन का नाम दे देता हूं, ठीक है। 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, मास्टर का नंबर है वो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, हो गया। अब बताना एक नंबर और मास्टर के बीच ग्रेडियंट कितना है। जीरो है सर। 0 है, ये आपका कैंटिलीवर है ना, ये कैंटिलीवर, ठीक है, ये कैंटिलीवर है। तो एक नंबर दो नंबर के बीच देखो दोनों का हाइट डिफरेंस कितना है, 5.60, इसमें भी है उसमें भी 5.60 है, ठीक है ना। तो 5 तो अब ये कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है। तो यहाँ का ग्रेडियंट, तो मैं नीचे लिख देता हूँ ग्रेडियंट को, ठीक है, दिस वन, ग्रेडियंट है आपका 0, ठीक है। डायरेक्शन किधर है, ऊपर का है कि नीचे का है, कोई भी दे दो, है ना, 0 में कोई डायरेक्शन नहीं। ट्रैफिक देखो, गाड़ी किधर से जा रही है, इधर से जा रही है ना। अब दूसरा, ये हाइट, यहाँ का हाइट अलग है, यहाँ हाइट दे देता हूँ मैं 5.57, है ना, सब मीटर में है, ख्याल रखना। ये हाइट दे देता हूँ 5.62, ये है, ठीक है। अब देखो आप इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के बीच, 2 नंबर, मार्च नंबर 2 और मार्च नंबर 3, इन दोनों के बीच ग्रेडियंट कितना बैठ रहा है, कितना है बोलना। 0.03। 0.03 का सर। 300 mm का हो गया सर, 300 mm। दोनों का डिफरेंस ले लो ना, दोनों का हाइट का डिफरेंस ले लो, कितना है डिफरेंस, 300 mm हो गया। 30 सेंट, कितना है, 3 सेंट का डिफरेंस है ना, 30 mm का डिफरेंस है। देखो 5.60 की हाइट है यहाँ पर 2 नंबर में, और 3 नंबर में 5.57 का, कितना है, 30 mm का डिफरेंस है, कितने मीटर में, 63 मीटर में 30 mm, तो 1 मीटर में कितना निकाल आवाज नहीं सकते आ हो रही आप। सर आप साहब। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आएगा, क्या अनुसार आएगा? हो सकता है कुछ कम मोटा हो, देखो ये निकाल के तो बताओ कितना बैठा। हम्म, ऐसा कुछ आएगा ना, तो ये लिख देने का यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ। डायरेक्शन बोलना किधर है, नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, 3 नंबर, 2 नंबर के रिस्पेक्ट में 3 नंबर का वायर, नहीं मालूम, नीचे जा रही सर।
नीचे जा रही है, नीचे। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? नीचे जा नीचे रही जा है। रही डायरेक्शन है देना ना। जरूरी है, ठीक है। डायरेक्शन हो जाएगा नीचे का। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या? आ रही? कभी कभी होता है सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। आवाज कट कट के आ रही क्या है, बात कर रहे हैं सर? कट कट आवाज साफ नहीं आ रही है। ना, ये देखो अभी फिलहाल बोलने का कम है, ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड का निकाल के gradient कितना है अगला लोकेशन में, ये कितना 47 कैसे आया, ये समझ में नहीं आया सर। सर ये 0.47 कैसे आया? अरे एक बार और समझाइए है? सर। एक बार और समझा दे सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। का डिफरेंस अभी मैं बाद में बताता हूँ, टोटलिटी में पहले ये तो निकालना है। 3 और 4 नंबर का ग्रेडियंट कितना आया? -5.62 माइनस 5.57 इक्वल्स कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, है ना, सब मीटर में है तो 5 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 50 mm, ठीक है ना, बराबर है 50 mm। डायरेक्शन इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर है ना, देख लो आप, लास्ट है आप, सॉरी चूक हो गया, 50 को तो ना फिर निकालना पड़े 30, कितना करना पड़ेगा अपने को? 50/63 कितना हो जाएगा? 50/63 करो, कितना बैठा? ये 30 कहाँ से लिया सर आपने 50 और 33 के लिए? कौन सा 30? ये जो आप बता रहे हो ना 50/30। ये 30, ये दोनों हाइट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस है ना यार, ये आपका 3 - 2 करो ना। 3 नंबर लोकेशन की हाइट और 2 नंबर के लोकेशन की हाइट, दोनों का डिफरेंस कितना है? ये 560 है ना, ये 5.60 है, ये 557 है, तो 30 नहीं हुआ, 30 हाँ mm हो गया ना, हाँ ठीक है। ठीक है ना। और ये हाइट का डिफरेंस लेना है, दोनों कंसेक्यूटिव लोकेशन के हाइट का डिफरेंस, सब जगह वही कर रहा हूँ मैं, कुछ दूसरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी अच्छा मेरे को करना है, सबको 63 हाफ मून के मैंने स्पान को लिया है, सारे स्पान 63 मीटर के हैं, ठीक है। तो 50/63 करूंगा, कितना बैठा 50/63 मतलब? कैलकुलेटर का क्या है, कैलकुलेटर, 50/63, खत्म होने वाला है मीटिंग, 50/63, 6 कहाँ है, 3 ही इधर है, इक्वल कितना आया? 0.79 है ना। 0.79। हाँ 80 के लगभग। हाँ समथिंग है ना, 80 ही, तो फिर यार वो ठोक देने का, कहाँ पर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ, 0.80, ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, देखो आप, मैं लेफ्ट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ, तो ये ओची ऊपर उठा हुआ है ना, ये वाला ओची ऊपर उठा है, ठीक है। अब उसको छोड़ देता हूँ, आखिरी वाले को, लंबा खिंचाएगा नहीं तो,
ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आंकड़े अब काम के नहीं है, ले लिया मैंने, डिलीट हो जाए। मैं तुरंत एक ना दूसरा मीटिंग प्लान करूंगा, अभी तो ये खत्म हो रहा है यार मीटिंग, ठीक है। अब आपको ग्रेडियंट मिल चुके हैं, समझ रहे? ग्रेडियंट हमेशा एक स्पान में बनता है, पड़ोसी स्पान से कोई मतलब नहीं है, दो मास्टर के बीच में बनता है ग्रेडियंट। रिलेटिव ग्रेडियंट होता है दो स्पान के बीच बनता है हमेशा, समझ आई बात? इसमें में राम प्रसाद जी सर रिलेटिव ग्रेडियंट फिर बता दीजिए क्या होता है सर। दो स्पान के बीच रिलेशन, आपस में क्या रिलेशन है उसको रिलेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं। दो स्पान के बीच का रिलेशन होता है, जबकि ग्रेडियंट होता है दो मास्ट के बीच का रिलेशन होता है, हाइट के रेस्पेक्ट में होता है रिलेशन, समझ रहे हैं ना? मतलब आपका ये स्पान का मैं नंबरिंग अलग से कर देता हूँ एबीसीडी के नाम से, तो समझना आप, ये स्पान का नाम है A, ये स्पान का नाम है बी, ठीक है, इसका नाम है सी, है ना? इसी प्रकार से डी तक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कि ए स्पान की औसत हाइट, औसत ऊंचाई और बी स्पान की औसत ऊंचाई, दोनों के बीच डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडियंट। समझ आ रही बात? जी सर। भाई आपका एक स्पान की हाइट होती है ना, उसमें एक स्पान में दो लोकेशन रहता है, तो हाइट कम ज्यादा हो जाती है दोनों के बीच, दोनों के बीच सेम हाइट रहेगा जरूरी नहीं ना, तो दोनों का औसत लेना पड़ेगा आपको, एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। और बी स्पान का एवरेज, दोनों के बीच के अंतर को बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडियंट। दो स्पान के अंतर को रिलेटिव ग्रेडियंट कहते हैं, जबकि दो लोकेशन के, दो मास्ट के अंतर को ग्रेडियंट कहते हैं। समझ आ रही बात? अभी तक मैंने ग्रेडियंट निकाला है, रिलेटिव ग्रेडियंट नहीं निकाला है। दो ग्रेडियंट के बीच डिफरेंस या उनके एडिशन, दोनों जुड़ भी सकते हैं और दोनों एक दूसरे को काट भी सकते हैं, ठीक है ना? फर्दर रिलेटिव ग्रेडियंट मैं बताऊंगा आपको। रिलेशन है, रिलेटिव ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस ही है ऐसा नहीं है ना? दो ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन, इट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। रिलेशन क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, बड़ा से छोटा माइनस हो सकता है, या दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं। रिलेशन कैसे हैं वो देखने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन दिया है, ठीक है ना? डायरेक्शन यदि आप पहले आप इसको ध्यान से देखो कि डायरेक्शन यदि सेम हो, ये इस केस में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, दोनों जुड़ जाएंगे दोनों ग्रेडियंट, यदि डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो, ठीक है। और डायरेक्शन यदि सेम रहेगा तो बड़ा से छोटा माइनस हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूं आपको रिलेटिव ग्रेडियंट, अभी मेरे पास समय तो कम है, खत्म हो जाएगा थोड़ा देर में। आरजी है ना, कोड है उसका रिलेटिव ग्रेडियंट का, मैंने लोकली बनाया कोड, है ना, रेलेवेंट नहीं बनाया। तो आरजी किस किस के बीच ले रहा हूं मैं? रिलेटिव ग्रेडियंट ए और बी के बीच ले रहा हूं, किसके बीच? ए और बी के बीच, ए बी स्पान, दोनों दोनों स्पान के बीच क्या रिलेटिव ग्रेडियंट लिया। अब कितना आएगा बताना दोनों के बीच रिलेटिव ग्रेडियंट? 0 हाँ ए और बी के 0.47 नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि उधर तो जीरो है ना, वो तो कोई मतलब का नहीं है ना,